हे बच्चों, क्लास 10th का रिज़ल्ट आ चुका है और आप सभी के कैसे ग्रेड्स आए हैं। अब ग्रेड्स बहुत अच्छे आए होंगे आपके, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि अब आगे का जो रास्ता है, आगे की जैसे आप किस स्ट्रीम को चुनने वाले हो, कौन से स्ट्रीम से आप आगे बढ़ोगे, तो हम एक वीडियो इस पर बनाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो आगे का जो स्ट्रीम है वो हम देखने वाले हैं कि कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आफ्टर क्लास 10th जो हम स्ट्रीम हैं, तो इस तरीके से आप देखोगे 3 स्ट्रीम्स जो हैं निकलती हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा व्हाई दिस डिसीजन मैटर्स। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है आफ्टर 10th के हम क्या लें। तो पहला है कैरियर फाउंडेशन, दूसरा है आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट, थर्ड है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। सो सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट को कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप बहुत अच्छे मैथमेटिक्स और साइंस में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अलग कैरियर और स्ट्रीम चुनना है। ऐसे ही अगर आपका इंटरेस्ट और फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ की भी हम बात करेंगे। सो अगर मेन जो स्ट्रीम्स हैं आफ्टर क्लास 10th, फर्स्ट इज साइंस, सेकंड इज कॉमर्स एंड थर्ड इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। सो माय फ्रेंड, साइंस आप सब पढ़ते आए हो, आपको पता है, पुराना सब्जेक्ट है आपके लिए। कॉमर्स न्यू सब्जेक्ट 11th में आता है, एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ भी आप पढ़ के आए हो। इंग्लिश SST के कंबाइंड जो सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स, ये सब जो है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आता है। इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, एंड वन कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जो भी आप लेना चाहो, तो एंड कॉमर्स। तो कॉमर्स बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट्स है। सो कॉमर्स रिलेटेड है आपका बिजनेस से। अगर आप बिजनेस में और आप CA, चार्टर्ड अकाउंट, और ये सभी हम आगे देखेंगे किससे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सो साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, तो ये आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसको साइंस लेना चाहिए, किसको कॉमर्स और किसको आर्ट्स। तो ये ग्रेड पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर, आपके फ्यूचर गोल्स पर, और आप क्या बनना चाह रहे हो। चलो वन बाय वन अब हम इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा साइंस। तो अगर कोई बच्चा मैथ्स और साइंस में इंटरेस्टेड है, तो साइंस में भी 2 स्ट्रीम्स आती हैं। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जिसको शॉर्ट में PCM बोलते हैं। दूसरा है आपका PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि साइंस में भी 2 अलग अलग डिवीजन हैं, एक है PCM और दूसरा है PCB। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री और PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन है, एक एक सब्जेक्ट में चेंज है, मैथ्स और बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, कोई बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो उसे फिजिक्स और केमिस्ट्री PCM ही लेना पड़ेगा। अगर कोई बच्चे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो PCB, और मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट है तो एडिशनल सब्जेक्ट करके यहाँ मैथमेटिक्स ले सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट करके यहाँ बायोलॉजी भी ले सकता है, नॉट एन इशू। ओके, चलो यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट में आप अगर 4th सब्जेक्ट में बायो भी ले सकते हो, यहाँ पे मैथ्स भी ले सकते हो, बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं। तो जो साइंस है उसमें कैरियर जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक इनोवेटर्स, और दूसरी तरफ हैं डॉक्टर एंड रिसर्चर्स। सो PCB में जो है डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जाएंगे, और PCM में इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ऑब्वियस है साइंटिस्ट दोनों के लिए है, एंड टेक इनोवेटर्स।
इंजीनियर्स में आप सिविल इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और बहुत सारे इंजीनियरिंग की जो डिग्री हैं वो सभी आप PCM से ले सकते हैं। इनके एग्ज़ाम क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आफ्टर 12th आप उन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके कॉलेजेस में जाते हैं, हम उन पर एक और वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट जो है, आपको ये समझ आ चुका है कि साइंस अगर कोई बच्चा लेता है तो उसमें दो स्ट्रीम हैं, PCM एंड PCB। PCM और PCB से ये सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट क्या होता है बेसिकली, आफ्टर 12th अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाह रहे हो तो IIT का ही एग्ज़ाम देके हमारे इंडिया में ISSC बेंगलोर एक कॉलेज है, वो साइंटिस्ट की पढ़ाई करवाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कॉमर्स साइड, तो कॉमर्स में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा आपके 2 कॉमन सब्जेक्ट 11th-12th में इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, जो कि PCM PCB वालों को भी पढ़ने हैं और कॉमर्स वालों को भी पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स क्योंकि आप 9th क्लास में भी पढ़े हो, बट बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी दीज आर न्यू सब्जेक्ट्स। अकाउंटेंसी समहाउ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडी में आप चार्टेड अकाउंट्स और इन सभी से चार्टेड अकाउंट और इन सभी का जो है कैलकुलेशन करते हो। नेक्स्ट है आपका कि इन सेकंड जो स्ट्रीम है हमारी कॉमर्स, इससे आप क्या क्या कैरियर ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इसमें लेने के बाद आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, है ना, फाइनेंशियल एनालिटिक्स बन सकते हो। एक सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका CA है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एंड बैंकर्स और बैंक्स में जा सकते हो। तो जो भी कॉमर्स लेते हैं बच्चे वो CA, MBA, बैंकिंग सेक्टर, ये सभी इनके लिए ओपन रहते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है, लास्ट जो है दैट इज़ ह्यूमैनिटीज़। आप कभी भी किसी भी स्ट्रीम को छोटा न समझें। ऐसा कभी नहीं होता कि PCM बहुत अच्छा है या साइंस बहुत अच्छा है और कॉमर्स अच्छा नहीं है। तो PCM, साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, ये सभी डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ कितना रहा है, बच्चा कितना इन्वॉल्व है सब्जेक्ट्स में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हो, अच्छे से अपनी स्ट्रीम्स को पढ़ते हो, तो आपकी स्ट्रीम्स आपके लिए सबसे बेटर है ना। दोस्त क्या कर रहा है, दोस्त क्या स्ट्रीम ले रहा है, आपको ऐसी चीज़ें नहीं चुननी है। तो अब यहाँ पर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स रहेंगे। यहाँ से आप सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है IAS सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो। आप टीचर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो, लॉयर्स बन सकते हो। तो यहाँ पर भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं आपके पास। अब इन तीनों में जो भी आपको सूट करता है वो आप चूज कर सकते हो। सर हमें कैरियर ऑप्शंस पता लग गए कि साइंस से क्या हो सकते हैं, कॉमर्स से क्या बन सकते हैं और ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स से क्या बन सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए क्या चूज करें। तो आप अपने लिए खुद चूज करोगे, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप ये मत करना, तो आप अपने लिए सबसे अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में एक और कंपैरिजन बताया है। प्राइमरी फोकस रहता है इनका नेचुरल वर्ल्ड, द इकोनॉमी और वहाँ ह्यूमन एंड सोसाइटी पर, ठीक है। और इनकी जो लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ, लॉजिकल स्ट्रेंथ, क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिएटिव एंड एनालिटिकल। तो अगर आप एनालिटिकल सोच पा रहे हो, अगर आप सोचते हो, है ना, तो आप साइंस में जाइए। अगर आप बहुत अच्छे क्रिटिकल थिंकर हो, लिखना बहुत पसंद है आपको, है ना, तो आप इन वाले सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियो, इनमें जा सकते हो, ठीक है। अल्टीमेट आपका जो गोल है वो यही होना चाहिए। इधर है इनोवेशन एंड क्योर, ग्रोथ एंड मैनेजमेंट, एक्सप्रेशन एंड जस्टिस, ठीक है। ये PCM PCB के लिए है, ये सब्जेक्ट्स हैं इनके। इसके बाद जो है द डिसीजन
इंजन, हाउ टू चूज़, सबसे बेस्ट यही है कि आप कैसे चूज़ करोगे कि आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले आपका पैशन क्या है, व्हाट टॉपिक डू यू रीड अबाउट इन योर फ्री टाइम्स, क्या टॉपिक्स आप पढ़ते हो। माय फ्रेंड्स, अगर आप एवरेज पढ़ते हो, थोड़ा बहुत पढ़ के बंद कर देते हो, तो फ्रेंड्स आज के टाइम में कोई स्ट्रीम आपका कुछ साथ नहीं देगी, है ना। तो आपको क्या पढ़ रहे हो, कब क्या पढ़ रहे हो, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 3 स्टेप सेल्फ ऑडिट, तो सबसे पहले आप अपने पैशन को देखिए, उसके बाद असेस्ट योर स्ट्रेंथ और डिफाइन योर गोल्स, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। राइटिंग स्ट्रेंथ है आपकी, अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो तो वाई यू चूज़ कॉमर्स और वाई यू चूज़ साइंस। आप आर्ट्स में जाइए, आप में लिखने में बहुत अच्छे हो तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, है ना, सोशलॉजी, हिस्ट्री, और आप आराम से सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करोगे, है ना। अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, आप मैथमेटिक्स को ऐसे सॉल्व करते हो, है ना, नंबर्स पे सॉल्व करते हो, एनालाइज चीज़ों को करते हो, नंबर्स का बहुत अच्छे से आपको है, तो फिर आप ना आर्ट्स लो, आप क्या चूज़ करो, ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ क्यों चूज़ करोगे, आप चूज़ करोगे कॉमर्स, तो कॉमर्स यानी बिजनेस, बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर। नेक्स्ट है, अगर आप क्रिएटिव थिंकर हो, है ना, ऐसे सोचते हो कि ये एलईडी फ्लैट पैनल ऐसा ही क्यों है, मैं ऐसा बना सकता हूँ या मैं ऐसा बनाऊंगा तो क्या होगा, देन यू चूज साइंस। ओके, सो दैट इज आइडेंटिफाई योर पैशन, एसेस स्ट्रेंथ और डिफाइन गोल। ठीक है, अपने गोल्स की तरफ आप पहले डिसाइड करो, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि मुझे सब में से क्या चाहिए। एंड देयर इज़ नो बेस्ट स्ट्रीम, इसको हमेशा याद रखना, कोई भी बेस्ट स्ट्रीम नहीं होती, सभी की सभी स्ट्रीम बेस्ट होती हैं, वो आपको बेस्ट बनानी पड़ती हैं। आपकी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है अगर आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो इस चैनल को। ठीक है, एजुकेशनल वीडियो मैं बनाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।